मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा रालोद गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान का नामांकन पत्र जमा कराने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महावीर चौक के निकट चुनाव कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चारों तरफ लोगों में उत्साह है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चौधरी साहब कहते थे, देश की खुशहाली का रास्ता गाँव की पगडंडी से जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चौधरी साहब को उनका हक भारत रत्न देकर जो सम्मान किया है, वह देश के प्रत्येक किसान का सम्मान है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि गुंडे, बदमाश और माफिया प्रदेश छोड़कर भाग चले हैं। कानून का राज है। बहन बेटियां रात में 12 बजे भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में विपक्षी नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। मुजफ्फरनगर के विकास के लिए जो भी सपने देखे हैं वह सभी पूरे कराएंगे। देश में सर्वाधिक वोटों से संजीव बालियान की जीत होगी। नामांकन के लिए जाने के लिए तैयार होते हुए दिखे। जब यहाँ पर पहुंचे तो ऐसा उत्साह जैसे समुद्र में लहरें चल रही है, ऐसा उत्साह हमें देखने को मिला। ये सब काम है माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचने का काम इन 10 वर्षों में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी, मुजफ्फरनगर जब भी हम आते थे, एक मन में हमारे पीड़ा रहती थी। चौधरी चरण सिंह ने पूरा जीवन भारत के लिए देने का काम किया, किसानों के लिए देने का काम किया। कई सरकारें आजादी के बाद आई और चली गई, लेकिन चौधरी साहब के बारे में चिंता किसी ने नहीं की। उनके समर्थन से सरकारें तो बनाई, उनके समर्थन से सरकारें चलाने का काम किया, लेकिन चौधरी चरण सिंह जिस ढंग से इस धरती को अपना योगदान देकर गए, किसी भी ढंग से उनकी चिंता करने का काम नहीं किया। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी साहब जी की कीमत को समझा और उनके लगन को समझा, किसानों के बारे में सोचने को समझा। चौधरी साहब ने कहा था कि गांव की खुशहाली का रास्ता, देश की खुशहाली की रास्ता गांव की खेत की मेल से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह 2014 से पहले हालात क्या थे? योजनाएं आती थी लेकिन फाइलों में दफ्तर के रह जाती थी, लेकिन आज मोदी जी ने तय कर दिया, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने का काम हुआ है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे प्रदेश का कोई जिला हो। जाकर के आप देखिए पीने के पानी के बारे में कितनी दिक्कतें होती। जल जीवन मिशन दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। हम लोग छोटे छोटे थे, अपने बड़े रिश्तेदारों के यहाँ गिरजा के यहाँ फूफा कर जाते थे कि मुजफ्फरनगर जाएंगे तो टोटी से नल से पानी नहाने को मिलेगा, अब नल का चलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन गांव में मुजफ्फरनगर में पूरे प्रदेश में देश में नल से जल भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पैमाने पर करने का काम। हमारी बहनें चूल्हा फूकते फूकते लकड़ी पर, कंडे पर, गोईठा पर हजारों सिगरेट पीने का धुआं, हुक्के का धुआं हमारी बहनों के फेफड़ों में जाता था, लेकिन माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के बाद में माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना चला करके सबको निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर के उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं, किसान सम्मान निधि के बारे में कौन सोचता था किसानों को पेंशन मिलेगी? 6000 रुपया सबके किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचने का काम करती है, बना करके चलते थे। लेकिन आज गुंडे, बदमाश, माफिया गायब हैं, दिखाई नहीं देते, प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज बलियान साहब ने जैसा कहा, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हमारी बेटी, हमारी माँ रात को 12 बजे भी मुजफ्फरनगर में कहीं से कहीं जा सकती है, कोई बदमाश की हिम्मत नहीं कुछ छेड़ सके। हमें अच्छी तरह याद है 2017 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, याद है ना? हफ्ते में बंटवारा होता था। रिश्तेदार आते थे, पूछते थे पति दिन की है कि रात की। बराबर 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं, मैं इनका भाई हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में हूं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास के लिए जो जो सपने इन्होंने देखे होंगे, हर सपना पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में करता आपका भाई करेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है भाई। आप मुजफ्फरनगर के करेंगे। संजीव बालियान जी हम दोनों सगे भाई से बढ़कर के हिस्से बताने के लिए आके आए। मुजफ्फरनगर जनपद में मैं जिस ढंग से सड़कों पर जन सैलाब देख रहा हूं, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी
संजीव बालियान जी के साथ हैं, माननीय मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर मुजफ्फरनगर में चल रही है और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा संजीव बालियान एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीते और विपक्षियों की जमानत जब्त हो, ऐसा संदेश यहाँ पर हमें देखने को मिला है। राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी जयंत सिंह, पूरी उनकी टीम है। जैसा कि बालियान साहब ने कहा था कि मुजफ्फरनगर में 2 ही कार्यकर्ता सड़क पर दिखते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा आरएलडी का। अब दोनों भाई मिलकर के जुटेंगे। इससे पहले डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मेट्रो को मुजफ्फरनगर तक लाना है, फ्रंट कॉरिडोर शुरू हो चुका है, नया एक्सप्रेस पंजाब से गोरखपुर तक लाना है, औद्योगिक हब बनाना है, युवाओं को रोजगार दिलाना है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति की बात नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पर और 10 साल में कराए कार्यों के लिए वोट मांग रहे हैं। गठबंधन की शुरुआत चौधरी साहब को भारत रत्न देने से हुई है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुनाव लड़ना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये बदलाव के 10 साल मैं 2014 से 2024 ये 10 साल की यात्रा मुजफ्फरनगर की अनूठी यात्रा है। 14 में बिजली 4 घंटे थी गांव में और शहर में 10 घंटे। आज गांव में 18 घंटे बिजली और मुजफ्फरनगर शहर इन्वर्टर रहित शहर है। इस समय कहीं इन्वर्टर किसी के घर में। सड़कों के नाम पे हमारी मुख्य सड़क है जो मुझे 2 जनपदों को जोड़ती है, शामली और मुजफ्फरनगर। मेरे याद है 2015 में आदरणीय जयंत चौधरी जी ने पदयात्रा की थी इस सड़क के गड्ढे बढ़वाने के लिए। आज चारों तरफ नेशनल हाईवे का जाल है, सड़कों का चौड़ीकरण है। जब मैं सांसद बना तो 3 टंकी आई थी गांव में लगने के लिए। आज हर गांव में टंकी है, हर घर में जल है टंकी से। और हम प्रधानों को कहते हैं प्रधान जी टंकी जरूर लगवा लो। बिजली, सड़क, पानी जो मूलभूत आवश्यकता है। उससे बड़ी बात, जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था। आज मुजफ्फरनगर में रात के 12 बजे भी मेरी बहन और बेटी नाइट वॉक और इवनिंग वॉक कर सकती है और सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक कर जा सकती है। इतना बड़ा बदलाव इस जनपद मुजफ्फरनगर। 10 साल के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्य केंद्र सरकार के, 7.5 साल में प्रदेश सरकार के किए हुए कार्य, कानून पे बेहतर कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर जनपद में शांति की स्थापना के आधार पर चुनाव हुआ। आरआरटीएस दिल्ली से चल के मेरठ तक आगे मेट्रो, उस मेट्रो को आगे मुजफ्फरनगर तक खींच के लाना है। एक नए नेशनल हाईवे की कल्पना है जो पंजाब से मुजफ्फरनगर से होता हुआ गोरखपुर तक जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को अपने जोड़ेगा। हमारा फ्रेट कॉरिडोर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगले 5 साल में मुजफ्फरनगर जनपद को इंडस्ट्रियल हब बनाना है। जो कमियां रही हैं, मूलभूत सुविधाएं आ चुकी हैं, अगले कुछ साल में नई इंडस्ट्री आए और मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले। अगले 5 साल मुजफ्फरनगर के युवाओं के रोजगार के लिए गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमें मजबूती से चुनाव को लड़ना है और देश का तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और मुझे उम्मीद है मैं कर चुका जो करना था। 4 साल 11 महीने आपका सांसद आपके बीच में रहा है। मैं कोई ऐसा सांसद नहीं है जो गायब हो गया। हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में मौजूद रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि सांसद से मिलने का प्रयास किया, सांसद नहीं मिल पाया। मैं हर गांव में साल में 1 से लेकर 12 बार गया हूं। कुछ गांव तो ऐसे हर महीने जाता हूं। यहां से पछुआ हवा चलेगी। इस पछुआ हवा में किसान फसल की बहुत बढ़िया हो और जो कीड़े मकोड़े हैं वे सब मर जाए। तो कीड़े मकोड़े मार के इस पछुआ हवा को हम पूरब की तरफ भेजेंगे।